नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, SSC, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने दिए गए, आपसे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, कम से कम अगर आप ये सवाल आप खुद से करेंगे तो कम से कम आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। अगर मैं आपको वो शानदार तरीका सिखाऊंगा, मात्र आप 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा पहला। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। देखिए, डी कार्य करता है 18 दिन में तो ई उसी कार्य को करता है आधे समय में। यानी कि जब डी 18 दिन में कर रहा है तो ई उस कार्य को आधे समय में कर रहा है। तो आधे समय में कितने दिन करेगा, यानी कि 9 दिन में करेगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके सिखाता हूँ करने के। आप जिस तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से एग्जाम में करना। देखिए, डी करता है कार्य को 18 दिन में, डी करता है कार्य को 18 दिन में और ई कार्य को करता है उससे आधे समय में। यानी कि जब डी 18 दिन में कर रहा है तो ई करेगा उसे 9 दिन में। हमने इसका लिया एलसीएम, एलसीएम हमारा आया 18 और 18 से हमने 18 को भाग दिया तो यहाँ आया 1 और 9 से 18 को भाग दिया तो 9 दूनी 18 होता है, यहाँ 2 बार। तो आपसे कह रहे हैं वे एक साथ, यानी कि दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हम इनको जोड़ेंगे। जब हम 1 को और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 3 और हम ये जो हमने एलसीएम लिया है यही हमारा टोटल कार्य है। अब हम इसे भाग देंगे 3 से तो 3 छंग 18, यानी कि 6 बार कर जाएगा। तो वो दोनों कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे, वो लेंगे 6 दिन लेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए, ये तो हमारा एलसीएम से हमने क्वेश्चन करा, हमें इस क्वेश्चन को टाइम लगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं। आपसे कह रहा है डी 18 दिन में करता है कार्य को, डी करता है 18 दिन में और ई करता है उससे आधे समय में, यानी कि 9 दिन में। अब 18 और 9 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 27। अब हम इसे काटेंगे, ये 9 से जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा ये 18 6 बार, यानी कि आपका राइट आंसर आ गया 6। बस इतना करा आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में आपका जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से इस क्वेश्चन को करना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ से यह कह रहा है दो बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 है तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए जब आधी चीनी करना है और आधा पानी करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिगेशन से। अब कैसे करेंगे, या तो आप पानी पानी पे एलिगेशन लगा लीजिए या फिर चीनी चीनी पे लगा लीजिए। हम लगाते हैं चीनी चीनी पे एलिगेशन। यहाँ चीनी कितनी है, 4 है और यहाँ कितनी है, 3 है। तो हम देखिए पहले लिखेंगे 4, क्योंकि हम चीनी चीनी पे लगा रहे हैं 4। अब करना क्या है, हम इन दोनों का योग करेंगे, 4 और 5 का 9, 4 5 का योग करेंगे तो 9, 9 इसके नीचे लिख देंगे। अब यहाँ चीनी कितनी है, 3, यहाँ हमने 3 लिखा। अब हम इनका योग करेंगे 3 और 2 का, तो इसका योग हो जाएगा 5, हमने यहाँ लिख दिया 5। और आगे हमसे कह रहे हैं आधी चीनी और आधा पानी, तो ये जाएगा 1/2। अब आप इस पे एलिगेशन लगा लीजिए यहाँ से। देखिए, अब अगर आपको इस तरह, अब इसमें से आपको आपकी समझ में नहीं आ रहा हमें कैसे करना, तो देखिए आपको करना क्या है, 9 का और 5 का, देखिए 9 का 5 का और 2 का हम लेंगे एलसीएम। जब 9 5 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 5 10 और 90।
एलसीएम हमारा आएगा 90, एलसीएम हमारा आएगा 90। अब इस 90 को हम भाग देंगे 9 से। जब 90 को 9 से भाग देंगे तो ये हमारा कट जाएगा 10 बार। 9 धाम होता है 90 और 9 धाम 90 यानी कि 10 बार गया। और 10 को गुणा कर देंगे हम 4 से, 10 चौक हो जाएगा 40, 10 चौक हो जाएगा 40। अब हम करेंगे ये 5 से 18 को 90 को भाग देंगे, 5 से इस 90 को भाग देंगे तो 18 पंजे 90 यानी कि 18 बार जाएगा। और 18 गुणा कर देंगे 3 से, 18 तियां 54 हो जाएगा। अब बचा दो, अब 2 से भाग देंगे 90 को और फिर 2 से जब भाग देंगे 90 को तो जाएगा 45 बार। और 45 को 1 से गुणा करेंगे तो 45 आएगा, 45 से कम 45 होता है तो यहाँ आ गया 45। अब आप इसमें से एलिगेशन लगा लीजिए। देखिए आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते थे, ये मैंने आपको ये तरीका करा है, मैंने बहुत क्वेश्चन को आसान करा है। और मैं आप इस क्वेश्चन में यहाँ इसकी वैल्यू लिख देता तो आपकी समझ में नहीं आता। तो देखिए हमेशा आप याद रखना, जब एलिगेशन लगाएं तो बड़ी चीज में से हम छोटी चीज को घटाते हैं, यानी कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाते हैं। तो हम 45 में से 40 घटाएंगे, हमारे 45 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 5, ये 5 आ जाएगा। और फिर 54 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 9, यानी कि हमारा जो अनुपात आएगा वो आएगा 9:5, 9:5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से घटाते, मैंने यहाँ से आपको यहाँ क्यों कर, ये 9:5 आ गया। जब मैं घटा करता तो आपकी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने क्वेश्चन को सरल बनाया जैसे कि आपकी समझ में एक ही बार में आ जाए। हमने क्या करा, क्या क्वेश्चन में देखिए हमने करा क्या, पहले हमने लगाया चीनी पे एलिगेशन लगाया। चीनी का यहाँ कितना है 4 है और चीनी यहाँ कितनी है 3, तो हमने चीनी में लगाया तो यहाँ होगा 4 सही, इनका योग करा, लास्ट में योग करा 4 5 9 और चीनी को लिख दिया 4/9। और फिर यहाँ पे चीनी पे लगाया, चीनी ऊपर चीनी 3 है तो हमने 3 लिखा और फिर दोनों का योग करा, 3 2 5 का योग करा तो 5 नीचे आ गया। और फिर आपसे कह रहा है आधी चीनी आधा पानी, तो हमने 1/2 कर दिया। और फिर इनमें से घटाया, बड़ी में से छोटी चीज घटाया तो हमारा आया 9:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आपको एग्जाम में ऐसा ही करना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है, यह क्वेश्चन मैं आपको, ये क्वेश्चन हमारी वीडियो के थंबनेल पे है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेसिक तरीके से तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे कि लगभग आपको 1 मिनट के आसपास क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा आपको। जब आप बेसिक तरीके से करेंगे तो कम से कम 1 मिनट के आसपास आपको टाइम लगेगा। तो आप करने के, देखिए जैसा आपको मैं समझाऊं वैसे करना। हम किस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन से। देखिए आपसे कह रहा है संख्याओं का अनुपात क्या है, संख्याओं का अनुपात है 3:2। संख्याओं का अनुपात 2, यानी कि जो पहली संख्या होगी 3 से कटनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर को हमने 1 को उठाएं, ऑप्शन नंबर ए को ले लें तो 32 का 3 से कटेगा, नहीं कटेगा 32, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब देखिए 40 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे 2 ऑप्शन तो कट गए, ए और सी कट गए। और बी देखिए 24 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और 2 से 16 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और यहाँ 3:2 दिया गया है। और फिर देखिए अगर हम घटाएं, इसमें से 8 घटा सकते हैं कि 3 में से नहीं घटा सकते, 2 में से 6 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा कट गया। हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। हमने सवाल को हल करा भी नहीं, हमने, और हमारा आंसर भी आ गया। अब देखिए हमारा बिना हल करे हमारा आंसर आ गया, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो मुझे हल करना पड़ेगा, लेकिन हम बेसिक तरीके से करेंगे ही नहीं, ठीक है। एग्जाम में बस आपको इतना ही करना है, आपका आंसर आया आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब मैं आपको समझाता हूँ। हमारा जो आंसर आया ऑप्शन नंबर बी आया। देखिए अगर हम इसे काटें, 8 से काटें तो 8 दूनी 16 और 8 तियां 24, यानी कि 3:2 हमारा ये आ गया, 3:2 आ गया। पहला वाला आ गया, देखिए पहला वाला 3:2 आ गया।
अब कह रहा है 8 और 6 घटाएं इसमें से, और 24 में से हम 8 घटाएंगे तो 16, और 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब आप इसे काट लीजिए। जब आप काटेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, यानी कि आपका अनुपात 8:5। जब हमने घटाया 8 और 6 घटाया 24 और 16 में से, तो हमारा अनुपात आ गया 8:5, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आपको इसी तरीके से करना है। 2 से मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लग रहा, एग्जाम में आपको समझना थोड़ी नहीं है, क्योंकि आप तो पहले से समझे हुए हैं। आपको ऑप्शन तुरंत देखना है और टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। मात्र आप 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है, श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी होगी। आपसे कह रहा है श्वेता के हिस्से की आय कितनी होगी। देखिए श्वेता को हमने लिख दिया एस से, श्वेता को लिख दिया हमने एस से, और हरीश को लिख दिया एच से। हरीश को लिखा हमने एच से और श्वेता को लिखा एस से। तो देखिए श्वेता ने कार्य कितने दिन किया, 20 दिन, और अनुपात कितना है 5, और 20 × 5। हरीश ने कार्य कितने दिन किया, 30 दिन, और हरीश का अनुपात कितना है 6 × 6। अब आप काट लीजिए इसे। देखिए 0 से 0 गया, ये 2 से 6 गया 3 बार। अब आपका अनुपात आ गया 5 अनुपात, और इन 3 का गुणा करेंगे 3 3 9, 5:9 आपका आ गया। 5:9 आपका आ गया। अब टोटल क्या है, 28,000 है, और हम इनका 5 और 9 का योग, इनका योग करें तो ये होगा 14, और 14 की वैल्यू दी गई है कितनी, 28,000। 28,000 तो हम 14 से डिवाइड करेंगे, 14 दूनी 28, यानी कि इसका वो क्या बार जाएगा, 2000 बार जाएगा, 2000 बार। 14 दूनी 28। तो हमसे पूछ रहा है श्वेता के हिस्से की आय कितनी होगी। श्वेता का अनुपात कितना आया था, 5, और 5 को हम 2000 से गुणा करेंगे, या 5 को हम 2000 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 10,000। 10 हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमें यहाँ हमारा 2000 आया, हमने 14 से डिवाइड किया, और हमें श्वेता का अनुपात कितना था 5, और 5 से हमने 2000 गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर आया 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यदि एक समभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज को ही समभुज कहते हैं, त्रिभुज की एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या है। आपसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए, आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज की क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए जैसे जे 6√3 है, जी भी 6√3 होगी, और आपकी जे भी 6√3 होगी। जब ये हो जाएगा ए बी और ये सी, जब आप इससे लंब डालेंगे, यहाँ तो कैसा है ऊंचाई, आपसे ये वाली ऊंचाई पूछ रहा है, आपसे ये वाली ऊंचाई। जब ये आप इसमें लंब डालेंगे तो ये बनेगा आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री। जब इसकी एक भुजा यहाँ से यहाँ, पूरी भुजा कितनी है 6√3 है, तो इसकी आधी भुजा यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये होगी 3√3, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाली भी कितनी होगी, ये भुजा भी 3√3 हो जाएगी, क्योंकि 6√3 को हम जब आधा करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। और आपसे ये एच पूछ रहा है, यानी कि आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, ये कितनी होएगी। तो इसे आप बहुत आसानी निकाल सकते हैं। इसे हम जब निकालेंगे तो आपको सूत्र होगा पाइथागोरस
प्रमेय के हिसाब से, एच का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर, यानी कि ये कड़ होती है, यानी 6√3 का स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर माइनस ये आधी वाली भुजा 3√3 का स्क्वायर। देखिए जब भी हम मान लिया ये x रूट x है और इसका स्क्वायर करें तो ये हमेशा याद रखना, इस रूट से ये रूट, स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो हमारा लास्ट बचता है खाली x बचता है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, और 6 का जब स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 36 तियाँ 108 हो जाएगा, 36 को गुणा करेंगे 3 से तो 108 हो जाएगा, और माइनस अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, और इस रूट से ये कट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, 9 तियाँ 27 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, और हम 108 में 27 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 81, और ये हमारा एच स्क्वायर, और खाली हम जो एच निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, यानी कि हमारी ऊंचाई कितनी होगी 9 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।